कोई याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज सॉल्व करने को दी थी जिसमें कि आप लोगों को एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। उस एक्सरसाइज में आप लोगों को एक स्ट्रिंग को रिवर्स यानी कि उल्टा करना था। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 3 मेथड्स रखे हुए हैं जिससे कि आप लोग एक स्ट्रिंग को रिवर्स यानी कि उल्टा कर सकते हो। इसमें से 2 तरीके ऐसे हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताए हुए हैं, इनडायरेक्टली बताए हुए हैं, और अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते थे। और एक तरीका जो है आप लोग के लिए नया है। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन से 3 तरीके रखे हुए हैं। और हाँ, अगर आप लोग को उन तीनों तरीकों के अलावा कोई और तरीका पता हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और देख लेते हैं उन सभी तरीकों को। सो लेट्स गो दैट। तो गाइज मैं यहाँ पर अपने VS कोड पर आ गया हूँ और मैंने आप लोग के यहाँ पर 2 फाइलें बनाई हुई हैं। एक तो main.py है और एक readme.md है। ये सारी फाइल्स जो है गाइज आप लोग को मेरे गिटहब अकाउंट पर देखने को मिल जाएंगी। ये रिपोजिटरी यहाँ पर रखी हुई है पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स की। आप लोग यहाँ से जा करके इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ी देर में अभी ये वाला कोड भी जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये जो readme.md फाइल है आप लोग के लिए नोट्स की तरह वर्क करेगी और आप लोग को चीजें रिमाइंड करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो तरीका है वो होता है स्लाइसिंग का यूज करके, ठीक है। आप लोग स्लाइसिंग का यूज करके एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। अब बताता हूँ कैसे। अब देखो, हमने 2 तरीके की स्लाइसिंग सीखी थी। हमने काफी तरीके की स्लाइसिंग सीखी थी वैसे, पर 2 तरीके मैं आप लोगों को उसमें याद दिलाता हूँ। सबसे पहली थी ओमिटेड स्लाइसिंग, ठीक है। ओमिटेड स्लाइसिंग में क्या होता है, हम लोग किसी स्टेप को छोड़ देते हैं बीच में से, ठीक है। कोई स्टेप हम लोग छोड़ देते हैं। और एक स्लाइसिंग हमने सीखी थी स्लाइसिंग विद स्टेप्स। उसमें क्या होता है, हम स्टेप्स दे सकते हैं यानी कि तीसरी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली स्लाइसिंग में हम 2 वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, पर स्लाइसिंग विद स्टेप्स में हम 3 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि तीसरा स्टेप्स बताता है कि कितने स्टेप्स पर आपको चलना है। यानी कि बीच में अगर आपको कुछ छोड़ना है तो वो आप लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब देखो इसका यूज करके हमने स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स किया है। अब देखो, रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर एक वैल्यू है हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, माई स्ट्रिंग को स्लाइस किया। यहाँ पर हमने इन दोनों को ओमिटेड छोड़ दिया यानी कि ये दोनों खाली। यहाँ मतलब इसका मतलब क्या है, ये शुरू से शुरू होगा और लास्ट तक जाएगा। अब स्टेप क्या दिया हुआ है, -1। अब मैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए ना इसको हटाता हूँ पहले। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलन दूं, ठीक है, या फिर अगर सिंगल कॉलन दूं, तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा कि पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होनी है। आप अगर किसी चीज को प्रिंट करते हो, किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हो, और अगर आप लोग उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक कॉलम दे देते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कंसोल अपना, और यहाँ पर आप लोग देखो वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी, हमारी पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी हेलो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेलो प्रिंट होकर के आ गया है, ठीक है। हेलो हमें देखने को मिल रहा है अपने कंसोल में। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से 2 कॉलन लगा दूं तो ये भी वही काम करेगा। 2 कॉलन लगाने पर ये सेम काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, स्टेप में कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने ओमिटेड छोड़ा है स्टेप को, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 है, ठीक है। ये भी मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अभी हेलो आया, अब मैंने 1 दे दिया, फिर से मैंने रन किया तो भी हेलो ही आएगा, ठीक है। तो भी हेलो ही आएगा, आप लोग देखो। हेलो आया, ठीक है, हेलो आया। अब अगर मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 दे देता तो इसका क्या मतलब होता है, ये H को लेने के बाद E को छोड़ देगा, फिर L को लेगा और इस वाले L को छोड़ देगा, फिर O को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मतलब होता अगर मैं यहाँ पर 2 देता। तो 1 देने का मतलब क्या है कि कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना। पर अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये आगे से शुरू करने के बजाय, आगे से स्टेप्स लेने के बजाय पीछे से स्टेप्स ले, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, माइनस लगा सकता हूँ, है ना, माइनस लगा सकता हूँ। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप लोगों को कंसोल में हेलो उल्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पीछे से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये था तरीका स्लाइसिंग का यूज करके एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। अब देखो, एक तरीका और है लिस्ट को यूज करके, जो कि आप लोग कर सकते थे, ठीक है। अब ये तरीका काफी घुमा फिरा के है, तो आप लोग कमेंट्स में ये मत बोलना कि ये तरीका नहीं होना चाहिए, इससे आसान तो ये तरीका है। आप लोग के पास कोई दूसरा तरीका है तो आप लोग कमेंट्स में बताना। ये तरीका मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने आप लोगों को एक लिस्ट को रिवर्स करना सिखाया है, ठीक है। अब देखो क्या किया है, एक स्ट्रिंग बनाई है हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन के अंदर माई लिस्ट को पास कर दिया है, या माई स्ट्रिंग को पास कर दिया है, जिससे कि क्या हुआ, ये जो स्ट्रिंग थी ये लिस्ट में कन्वर्ट होके हमें मिल गई, ठीक है। अब हम लोग लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं।
अब जैसे हमने लिस्ट को रिवर्स किया तो ये ओ सबसे पहले आ गया, ये वाला एल उसके बाद, ये वाला एल उसके बाद, ये ई उसके बाद और ये एच उसके बाद। ये स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। यहां तक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देखो, मैंने इसको प्रिंट किया हुआ है ना। अगर अभी मैं इसको चलाता हूँ तो आप लोग को एक रिवर्स्ड लिस्ट देखने को मिलेगी कंसोल पे। ठीक है, OLLEH। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लिस्ट है ये रिवर्स हो गई। लिस्ट कैसे बनी होगी, HELLO। ठीक है, ये लिस्ट बनी होगी। अब हर एक करेक्टर जो है रिवर्स हो चुका है। अब इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, ज्वाइन का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ब्लैंक से ज्वाइन कर दिया है माई स्ट्रिंग को। अगर हम यहाँ पर बीच में माइनस दे देते तो सभी जो कैरेक्टर्स थे माइनस से ज्वाइन हो जाते, स्पेस दे देते तो स्पेस से ज्वाइन हो जाते। पर हमने ब्लैंक दे दिया, इसका मतलब कि सभी चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है, और अगर अब मैं इस कोड को रन करूं तो देखो हमारे जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई। ठीक है, अब एक और स्मार्ट तरीका है जो कि आप लोगों की एक्सप्लोरिंग कैपेबिलिटी को बहुत अच्छा बताता है, अगर आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया है तो। ठीक है, तो ये तरीका क्या करता है, एक फंक्शन का यूज करता है रिवर्स्ड, जो कि क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करके एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये ज्वाइन वाला हटा करके दिखाऊं, ये स्टेप जो है ज्वाइन वाला, इसको हटा करके अब रन करके दिखाऊं तो आप लोग देखो ये क्या दे रहा है मुझे, रिवर्स्ड ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन। ठीक है, पर अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में पास करना है तो वापस से मुझे डॉट ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाऊं। और आप लोग देखो इस तरीके से भी जो है मेरा स्ट्रिंग रिवर्स हो गया है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये तरीके समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पर जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ क्लिक करके आप लोग इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना ताकि जब भी आप लोग फ्री हो आप लोग इस कोर्स को देख पाओ। ठीक है, और ये कोड तो है ही आप लोग के पास, आप लोग इसको एक्सेस करो। इस कोर्स के अंदर मैंने जितनी भी readme.md फाइल्स डाली हैं गाइज वो सच में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आप लोगों के लिए एज अ नोट्स वर्क करेंगी। तो अगर आप लोग उस readme.md फाइल को अपने कंप्यूटर में पुल करते हो और एक फोल्डर बना करके नोट्स नाम से उसके अंदर रख लेते हो तो गाइज आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो अगेन आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।